ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और सोमवार है। आज दशा माता का व्रत रखकर डोरे का पूजन किया जाएगा। दशा माता का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस चैनल पर दशा माता की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है, जिसे 10वीं के दिन जरूर सुनना चाहिए। तो जिस बहन ने व्रत रखा है वो इस कथा को एक बार अवश्य सुने। और कल पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो व्रत रखने वाले विष्णु भक्त याद रखें कि 10वीं के दिन शाम से ही एकादशी व्रत के नियम लागू हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखता है तो उसे जाने अनजाने हुए सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा भी इसी चैनल पर प्रस्तुत की जाएगी। तो विष्णु भक्त एक बार अवश्य सुने। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी। जितनी हो सके तकलीफ देती थी, फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गई। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई।
और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।
बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। प्रेम भाव से कहिए दशा माता की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, अब तुम बड़े हो गई हो, कुछ काम किया करो जिससे 4 पैसों की आमदनी हो और हम दोनों माँ बेटे का जीवन भी अच्छे से निर्वाह हो। अब मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। तो वह लड़का कहने लगा कि माँ, तुम चिंता मत करो, आज से मैं गांव के पशु चराने का काम करूँगा। तो वह उसी दिन से 2-4 घरों में बात करके उनके पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाने लगा। एक दिन वह लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी पर लेकर गया था। तो वहाँ पर महिलाएं स्नान करके पीपल के पेड़ के पास दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया तो वो सोचने लगी कि इस डोरे को किसे दे। तभी उनमें से एक महिला की नज़र उस लड़के पर पड़ी। तो वह दूसरी महिलाओं से कहने लगी कि हम इस लड़के को यह डोरा दे देते हैं, इसे पूछ लेते हैं कि यह किसका है। तो एक स्त्री उस लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम कौन हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। तो महिलाओं ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इस डोरे को ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन करे और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी बता देते हैं, वह भी अपनी माता को बता देना और सीधा दे देना। तो लड़के ने उनसे डोरा ले लिया और सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का अब सारा सामान पूजा का लेकर घर आ गया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकारा कि माँ, यह गंठरी उतार लो, मैं तो बोझ से दबा जा रहा हूँ। तो उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और पूछने लगी कि बेटा, यह सब कहाँ से लाए हो। तो लड़के ने माँ को सारा समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा दे दिया। तो उस बुढ़िया माई ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे के पूजन की तैयारी शुरू कर दी। घर की अच्छे से साफ सफाई की, घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपा और फिर जब वो घर की दहलीज पर गोबर लीप रही थी तो उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर कहने लगी कि क्या कर रही हो बहन। तो उसने कहा कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसीलिए आंगन लीप रही हूँ। तो उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि बहन, मुझे तो बड़ी जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। तो लड़के की माता बोली कि मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से ही पानी पीती हूँ, मेरे घर में तो लोटा लुटिया कुछ नहीं है, अब मैं तुम्हें पानी किस में भर के दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वो भी कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ढूंढ कर लाती हूँ, फिर तुमको पानी पिलाऊंगी। तो बुढ़िया हाथ धोकर घर के अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उन्होंने उस मिट्टी के मटके को सोने के मटके में बदल दिया और पास में एक सोने का लोटा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। अब जब बुढ़िया कटोरी लेकर बाहर निकली और मटके के पास गई तो वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझ पर वो बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। तो वह यह सोचकर घर से बाहर निकली कि मैं अभी उसी बुढ़िया माई को ढूंढ कर लाती हूँ और उसे बोल दूंगी कि तुम अपना मटका ले जाओ। तब उसका लड़का घर पर आ गया। उसने माँ से कहा कि माँ, तुम बाहर किस लिए जा रही हो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, अभी एक बड़ी ही बुढ़िया औरत आई थी, उसने सोने का घड़ा रख कर पास में सोने का लोटा रख दिया और ना जाने कहाँ चली गई। मैं तो उसी को ढूंढने जा रही हूँ, पता नहीं किसका घड़ा है और हम पर चोरी का कलंक लग जाएगा। तो वह लड़का कहने लगा कि माँ, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी मत रखना और उनकी हर आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओगी तो तुम्हें नदी के घाट पर जो भी चीज़ें मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना,
किसी से यह मत पूछना कि यह चीज़ किसकी है, यह कहाँ से आई है। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है। वह दहलीज को लीप कर फिर स्नान करने के लिए नदी पर चली गई। जैसे ही नदी में स्नान करके बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा दिखाई दिया और उस घड़े के पास अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने उन कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। तभी 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आई और कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। फिर वहां उसने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए। बहू आने से ही यह महल शोभा देगा। तो दशा माता की कृपा से थोड़े ही दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरा बेटा बहु सुशील और सज्जन है उसी प्रकार का मैं पुत्र पाऊं। तो 9 महीने बाद बुढ़िया के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो बुढ़िया माई पुत्र को पाकर बहुत ही खुश थी। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाकर पास बैठाया और कहा कि बेटा, यह सारी संपत्ति दशा माता की दी हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने पर यदि कोई मेले कुचेले कपड़े धारण किए हुए बुढ़िया तुम्हारे पास आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, उसकी घिन बिल्कुल मत करना और उससे प्रार्थना करना कि माता रानी, यह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। जब दशा माता का डोरा लेना हो तो उसे पूरे आदर से लेना और पूरे श्रद्धा से दशा माता का पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू शास्त्रीय वचनों का पालन करती है या नहीं करती है। तो एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धारण किया और उसके घर पर आ गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और अपने पुत्र को दशा माता की गोद में डाल दिया। तो उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेंगे, तुम जिस चीज़ की इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अखंड सौभाग्य बना रहे। इस तरह वरदान देकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई और बहू दशा माता के दर्शन पाकर बहुत ही खुश थी। पति जब घर आया तो दशा माता के आने की बात सुनकर वह भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और दशा माता का मन ही मन ध्यान करने लगा। उसके बाद पति पत्नी और उनका पुत्र सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और दशा माता का पूजन करते रहे। हे दशा माता, जिस तरह आपने उस बुढ़िया ब्राह्मणी पर कृपा की वैसी ही कृपा अपने भक्तजनों पर बनाई रखना। बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं शिवजी भगवान की। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। रेवा नदी के तट पर 4 वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है। उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था,
परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी, वह जोर जोर से रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम रो मत, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ, मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी, मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माताजी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्तन ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा,
मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी, तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था, तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए, तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली, जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगी कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो, जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र सुबाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवजी के धाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। अब कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की आहट से गूंज उठा था। संजय के माध्यम से मिले संदेश के बाद पांडव और कौरवों के बीच में अंतिम संधि की संभावनाएं भी समाप्त हो गई थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों राज्यों में तैयारियां चरम पर थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की पूर्व संध्या व्याप्त थी। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। सेनाएं संगठित हो रही थी। घोड़े और रथ युद्ध के लिए तैयार किए जा रहे थे और वीर योद्धा अपने शस्त्रों को परख रहे थे। लेकिन युद्ध से पहले की सबसे महत्वपूर्ण घटना अब घटित होने वाली थी, सेनापतियों का चयन करना। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। अब कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की आहट से गूंज उठा था। संजय के माध्यम से मिले संदेश के बाद पांडव और कौरवों के बीच में अंतिम संधि की संभावनाएं भी समाप्त हो गई थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों राज्यों में तैयारियां चरम पर थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर
युद्ध की पूर्व संध्या व्याप्त थी। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। सेनाएं संगठित हो रही थी। घोड़े और रथ युद्ध के लिए तैयार किए जा रहे थे और वीर योद्धा अपने शस्त्रों को परख रहे थे। लेकिन युद्ध से पहले की सबसे महत्वपूर्ण घटना अब घटित होने वाली थी, सेनापतियों का चयन करना। धृतराष्ट्र, जो पहले से ही व्याकुल थे, अपने महल में संजय और विदुर के साथ चिंतामग्न बैठे थे। उन्होंने जान लिया था कि अब युद्ध निश्चित है, परंतु उनके मन में अब भी एक आशंका बनी हुई थी। धृतराष्ट्र ने कातर स्वर में कहा कि संजय, मेरा हृदय भारी हो रहा है। मुझे कुरुक्षेत्र में हो रही हलचल का वर्णन करो। क्या अब भी कोई मार्ग बचा है जिससे मेरे कुल का विनाश होने से बच जाए? तो धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय ने कहा कि महाराज, कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में लगे हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनी सभी कौरव सेना को संगठित कर रहे हैं। उधर श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडव पक्ष भी अपनी सेना को रणनीति के रूप से तैयार कर रहे हैं। अब कोई भी संधि की संभावना नहीं है। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र और भी बेचैन हो उठे और कहने लगे कि क्या तुमने कोई अपशुगन देखा है? क्या भविष्य में मेरे पुत्रों के लिए कोई शुभ संकेत है? तो संजय ने कहा कि महाराज, मैं जो कुछ कहूँगा वो सत्य ही कहूँगा। मैंने अनेक अपशुगन देखे हैं। आकाश में रक्तवर्णी सूर्य उदय हो रहा है। पशु व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे हैं और गिद्ध, सियार और कौवे असामान्य रूप से चिल्ला रहे हैं। रात्रि में पृथ्वी कंपन कर रही है और अग्नि बिना किसी कारण प्रज्वलित हो रही है। तो ये सारे संकेत किसी भी राजवंश के लिए अशुभ है। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र कांप उठे। उन्हें यह आभास हो गया था कि आने वाला युद्ध केवल राज्य की लड़ाई नहीं, बल्कि संपूर्ण कुरुवंश के विनाश की घड़ी है। रात्रि का समय था। महल के भीतर धृतराष्ट्र बेचैन बैठे थे। उनका हृदय भविष्य की अनहोनी को भांप रहा था। तो उन्होंने विदुर को बुलाया और फिर कातर स्वर में कहा, विदुर, मुझे यह युद्ध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल है। क्या कोई मार्ग शेष नहीं बचा जिससे यह विनाश टल सके? तो विदुर ने कहा, महाराज, मार्ग तो तभी समाप्त हो गया था जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब केवल नियति ही शेष है। जो अधर्म के पथ पर चलता है उसका विनाश सुनिश्चित हो जाता है। तो धृतराष्ट्र बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे कि क्या मेरे पुत्रों का विनाश निश्चित है? तो विदुर ने कहा कि हे महाराज, जिसने धर्म का त्याग किया हो, जो अहंकार और क्रूरता से भरा हो, उसका अंत निश्चित होता है। यह युद्ध धर्म युद्ध है और इसमें धर्म की ही विजय होगी। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र निशब्द हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने स्वयं को भाग्य के हवाले कर दिया। उधर इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने युद्ध की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में एक गुप्त सभा बुलाई गई, जिसमें पांडवों, द्रौपदी, द्रुपद, अभिमन्यु और अन्य सहयोगी राजाओं ने भाग लिया। वहां युधिष्ठिर चिंतित स्वर में कहने लगे कि हे केशव, यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी होगा। क्या हमें अब भी कोई उपाय सोचना चाहिए? तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उपाय सारे समाप्त हो चुके हैं। अब तो केवल युद्ध ही बचा है। किंतु ध्यान रहे, यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए है। तो भीम ने जोश से कहा कि मुझे आदेश दीजिए माधव, मैं अपनी गदा से दुर्योधन का सिर कुचल दूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने शस्त्र उठाएं। मुझे विश्वास है कि श्री कृष्ण की कृपा से यह युद्ध धर्म की विजय के साथ समाप्त होगा। तो श्री कृष्ण ने सभी को आश्वासन दिया कि युद्ध की तैयारी सुनियोजित रूप से करनी होगी। उन्होंने सेनाओं के विभाजन, रणनीति और संभावित विरोधियों की चर्चा की।
और उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने अपने सभी सेनापतियों और मित्रों को एकत्रित किया। सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी और अन्य प्रमुख योद्धा उपस्थित थे। तो वहां पर दुर्योधन ने बड़े अहंकार से कहा कि अब जब युद्ध निश्चित हो ही गया है तो हमें पूर्ण रूप से तैयारी करनी होगी। हमारे पास पांडवों से कहीं अधिक बड़ी सेना है और हमारे सेनापति अपराजय हैं। तो भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा कि दुर्योधन, तुम अति अहंकार में मत रहो। पांडव भी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं। यह युद्ध सहज नहीं होगा। कर्ण ने अहंकार पूर्वक कहा कि गुरुदेव, आप पांडवों की प्रशंसा करना बंद करें। मैं अकेला ही अर्जुन से निपटने के लिए तैयार हूँ। तभी शकुनी दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहने लगा कि भांजे, विजय आपकी ही होगी, बस हमें कुशलता से योजनाएं बनानी होंगी। द्रोणाचार्य कहने लगे कि यह युद्ध अत्यंत भीषण होगा। मेरी चिंता केवल यह है कि अधर्म की ओर खड़े होकर मैं किस सीमा तक लड़ सकूंगा। पर भीष्म पितामह ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा, किंतु युद्ध में महिलाओं, बच्चों और निहत्थे योद्धाओं पर आघात नहीं करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन असंतुष्ट हो गया, परंतु उसने चुप रहना ही उचित समझा। धृतराष्ट्र ने विदुर से अंतिम बार युद्ध टालने की संभावना के बारे में पूछा, परंतु कोई उपाय शेष नहीं बचा था और श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि अब तो धर्म युद्ध होकर रहेगा और धर्म की विजय होगी। कौरवों की सभा में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य युद्ध को लेकर गंभीर थे, किंतु दुर्योधन और कर्ण अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अब सेनाएं संगठित की जाने लगी और अब चुनाव करना था सेनापति का। हस्तिनापुर में दुर्योधन ने अपनी सभा बुला ली थी। इस सभा में कौरव पक्ष के सभी प्रमुख योद्धा उपस्थित हो गए थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी और जयद्रथ। तो दुर्योधन ने बड़े घमंड से कहा कि अब यह युद्ध निश्चित है। हमें अपने पक्ष का सेनापति नियुक्त करना होगा। हमारे पास कई महान योद्धा हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि सबसे श्रेष्ठ योद्धा इस जिम्मेदारी को संभाले। तो भीष्म पितामह गंभीर और शांत स्वर में कहने लगे कि हे दुर्योधन, यदि सभा की इच्छा हो तो मैं इस युद्ध में कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें होंगी। तो दुर्योधन ने हैरान होते हुए कहा कि पितामह, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु आपकी शर्तें क्या हैं वो तो बताओ। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि मैं युद्ध में नारी, निहत्थे योद्धा और जो मेरे समक्ष शरण मांगेगा मैं उस पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। साथ ही मैं कर्ण को अपनी सेना में तब तक शामिल नहीं होने दूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। तो यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि पितामह, यह तो अन्याय है। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? तो भीष्म पितामह ने कहा कि कर्ण, तुम्हारे युद्ध कौशल पर मुझे संदेह नहीं है, परंतु तुम अधर्म के पक्ष में हो। जब तक मैं जीवित हूँ यह सेना मेरी होगी और तुम मेरे रहते इस सेना में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि कर्ण, तुम मेरी प्रिय मित्रता के लिए अत्यंत मूल्यवान हो, किंतु पितामह की इच्छाओं का सम्मान करना ही उचित होगा। जब तक वे सेनापति हैं तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते। तो कर्ण चुप हो गया, किंतु अंदर ही अंदर उसने प्रण कर लिया कि जब भीष्म गिरेंगे वह अर्जुन का वध करने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देगा। और उधर पांडव पक्ष में भी एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, द्रुपद, धृष्टद्युम्न और अन्य सहयोगी राजा इस सभा में उपस्थित थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, हमारे पक्ष का सेनापति कौन होगा? हमें ऐसा वीर चाहिए जो धर्म और नीति के अनुसार युद्ध का संचालन कर सके। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि धर्मराज, मैं सुझाव देता हूँ कि धृष्टद्युम्न इस सेना का नेतृत्व करे।
वे ना तो केवल वीर योद्धा हैं, बल्कि वे गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही जन्मे हैं। तो यह सुनकर भीम ने हर्षपूर्वक कहा कि यह निर्णय अत्यंत उचित है। धृष्टद्युम्न न केवल शूरवीर हैं, बल्कि उनके हृदय में कौरवों के प्रति तीव्र प्रतिशोध भी है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं भी इस निर्णय का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न ही हमारे लिए योग्य सेनापति सिद्ध होंगे। धृष्टद्युम्न गंभीर स्वर में कहने लगे कि यदि यह धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की आज्ञा है तो मैं इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार दोनों पक्षों के सेनापति घोषित हो गए, भीष्म कौरवों के लिए और धृष्टद्युम्न पांडवों के लिए। और फिर कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में युद्ध की रणभेरी बज चुकी थी। सेनाएं अपने अपने खेमों में तैयार खड़ी थीं। पांडव और कौरव दोनों पक्ष अब युद्ध में उतरने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध थे। परंतु इससे पहले कि शंखनाद किया जाए, एक अंतिम प्रयास किया जाना शेष था। धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, अब भी संधि का एक अंतिम अवसर और देना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि युद्ध से पहले एक बार फिर से दुर्योधन को अंतिम अवसर दिया जाए। यदि वह 5 ग्राम भूमि भी हमें देता है तो हम युद्ध से पीछे हट सकते हैं। भीम ने क्रोधित होकर कहा कि भ्राता, आप व्यर्थ ही आशा कर रहे हैं। क्या आपको अब भी दुर्योधन के हृदय में धर्म की कोई झलक नजर आती है? वह हमें दास बनाकर देखना चाहता है और आप हैं कि संधि की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हे धर्मराज, कौरवों ने हमें छल पूर्वक वनवास दिया, द्रौपदी का अपमान किया और अब हमारे अधिकारों पर कब्जा करना चाहता है। तो यह स्पष्ट है कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। श्री कृष्ण शांत किंतु गंभीर स्वर में कहने लगे कि युधिष्ठिर, कि तुम्हारी धर्म प्रियता वंदनीय है, परंतु मैं जानता हूँ कि दुर्योधन किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करेगा। फिर भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए एक अंतिम बार हस्तिनापुर अवश्य जाऊंगा और उसे धर्म का उपदेश दूंगा। युधिष्ठिर की सहमति के बाद श्री कृष्ण एक बार पुनः शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो गए। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कौरवों के अन्य मंत्री पहले से ही राजमहल में उपस्थित थे। सभी यह देखना चाहते थे कि क्या श्री कृष्ण कोई चमत्कार कर सकते हैं और क्या वे इस युद्ध को रोक सकते हैं। तभी वहां श्री कृष्ण को आया देखकर दुर्योधन अहंकार भरे शब्दों में कहने लगा कि हे केशव, आपका स्वागत है, परंतु मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पांडवों की ओर से वार्ता करने आए हैं। परंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ किसी भी स्थिति में संधि नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान गंभीर और शांत स्वर में कहने लगे कि दुर्योधन, मैं यहाँ पांडवों के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए आया हूँ। ये तुम सोचो कि क्या यह उचित है कि राज्य के उत्तराधिकारी जो नीति और धर्म का पालन करते हैं वो वनवास ले, अज्ञातवास में रहे और तुम जैसे अधर्मी सम्राट बने। तो यह सुनकर दुर्योधन घमंड से हंसते हुए कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, शक्ति ही इस संसार का धर्म है। आपके उपदेशों से मेरा हृदय नहीं पिघलने वाला। यदि पांडवों को राज्य चाहिए तो उन्हें इसे युद्ध के बल पर जीतना होगा। तो दुर्योधन की घमंड भरी बातें सुनकर भीष्म पितामह दुखी होकर कहने लगे कि हे दुर्योधन, तुम अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हो। श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ आकर चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी तुम इसे अनसुना कर रहे हो। ये दूसरी बार है कि तुम संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हो। तो श्री कृष्ण तेजस्वी स्वर में कहने लगे कि दुर्योधन, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। यदि तुम युद्ध को टालना चाहते हो तो पांडवों को उनका अधिकार सौंप दो।
अन्यथा यह निश्चित जानो कि तुम्हारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन तो अपने अहंकार में अंधा था। उसने श्री कृष्ण की बात को ठुकरा दिया और सभा छोड़कर वहां से चला गया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने सभा में ही अपना दिव्य विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण के शरीर से अनंत तेजस्वी रूप प्रकट हुए। उनके असंख्य हाथों में शस्त्र थे। उनके मुख से अग्नि के समान ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। श्री कृष्ण ने दिव्य स्वर में कहा कि हे कुरुवंश के अधर्मियों, मैं केवल याचना करने नहीं आया हूँ, मैं साक्षात नारायण हूँ। यदि तुम धर्म की राह नहीं अपनाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे संहार के लिए बाध्य हो जाऊंगा। तो यह दृश्य देखकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और स्वयं धृतराष्ट्र भी भयभीत हो उठे। धृतराष्ट्र आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे कि हे माधव, आप मुझे भी यह दिव्य रूप दिखाने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्होंने भी इस विराट रूप का दर्शन किया। दर्शन करके धृतराष्ट्र कांप उठे और कहने लगे कि हे केशव, मुझे मेरे पुत्रों के विनाश का स्पष्ट संकेत मिल रहा है। आप दुर्योधन को समझाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ है। तभी दुर्योधन वहां पर आ गया और श्री कृष्ण को दिव्य रूपों में देखकर भी कहने लगा कि हे केशव, चाहे तुम अपने कितने ही रूप दिखाओ, मैं अपने निर्णय से नहीं डिगूंगा। युद्ध होगा और होगा। केवल शक्ति ही इस युद्ध का परिणाम तय करेगी। तो इस तरह युधिष्ठिर की संधि का अंतिम प्रयास भी असफल हो गया। सभा में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, जिससे वहां उपस्थित सारे लोग भयभीत हो गए, परंतु दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र को उनके कुल के विनाश का आभास हो चुका था, किंतु दुर्योधन युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब केवल युद्ध का उद्घोष शेष था। सेनाएं संगठित हो चुकी थी, सेनापति नियुक्त किए जा चुके थे और कौरव तथा पांडव दोनों पक्ष मानसिक रूप से इस महायुद्ध के लिए तैयार थे। तो युधिष्ठिर ने एक बार फिर से निवेदन किया कि हे कौरवों, हे कुरुवंश के गौरव, अब भी समय है। अभी भी विनाश के इस महासागर से बचा जा सकता है। क्या रक्तपात ही अंतिम समाधान है? क्या अधर्म की रक्षा के लिए तुम्हें धर्म का अपमान करना उचित लगता है? तो भीष्म पितामह कहने लगे कि हे धर्मराज, तुम्हारे वचन यथार्थ हैं, किंतु यह युद्ध अब टल नहीं सकता। दुर्योधन ने अपने अहंकार को अपने कुल और राज्य से भी ऊपर रख दिया है। हम सब उसकी प्रतिज्ञा के अधीन हैं। तो दुर्योधन अहंकार पूर्ण स्वर में हंसते हुए कहने लगा कि हे युधिष्ठिर, यह संधि का समय नहीं है। अब केवल युद्ध ही हमारा निर्णय करेगा कि कौन विजयी होगा और कौन पराजित होगा। यदि तुम्हें अपना राज्य चाहिए तो इस युद्ध भूमि में मुझसे छीन कर दिखाओ। तो युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा कि हे दुर्योधन, तुमने स्वयं अपने कुल के विनाश का निर्णय कर लिया है। अब इसका एकमात्र मार्ग युद्ध ही शेष बचा है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब हमारी तलवारें न्याय के लिए उठेंगी। यह कहकर युधिष्ठिर ने अपने धनुष को उठाया और युद्ध के लिए संकल्प किया और शंखनाद से संपूर्ण कुरुक्षेत्र गूंज उठा। अब दोनों पक्षों ने अपने अपने शंख बजाए। भीष्म पितामह ने युद्ध की घोषणा करते हुए अपने दिव्य शंख 5 जन्य का नाद किया। अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। कृष्ण ने भी 5 जन्य, भीष्म ने पौंड्र और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्कक का शंखनाद किया। संपूर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध की हुंकार से गूंज उठा। युद्ध के प्रथम प्रहार की प्रतीक्षा हो रही थी। तभी भीष्म पितामह ने बड़ी गर्जना करते हुए कहा कि हे कौरवों और पांडवों, इस युद्ध में मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे प्राण हैं। मैं अपने संकल्प से विचलित नहीं होऊंगा। पांडवों, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मेरे समक्ष युद्ध करो।
अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहा कि हे माधव, यह युद्ध धर्म और अधर्म का संग्राम है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस युद्ध में अन्याय पराजित होगा और धर्म की विजय होगी। और फिर भीष्म पितामह ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पांडव सेना पर पहला प्रहार किया। युद्ध का महासंग्राम प्रारंभ हो चुका था। कौरवों और पांडवों के महान योद्धा आमने सामने थे। अर्जुन और भीष्म, भीम और दुर्योधन, अभिमन्यु और अश्वत्थामा, हर एक योद्धा अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ रणभूमि में उतर चुके थे। और इस तरह कुरुक्षेत्र में युद्ध का पहला दिन प्रारंभ हो चुका था। कौन विजयी होगा? भीष्म पितामह का संकल्प कितना दृढ़ रहेगा और युद्ध के पहले दिन क्या क्या होने वाला है, यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।